बेसिकली वो उस पर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद ये मैंने शॉर्ट से 1 मिनट में लेना है, उसके बाद फिर हम 6 पे डिस्कशन करेंगे। जी सेनेटर साहब मूव करें प्लीज। I, Chairman, Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, to present report of the committee on the bill, on the money bill, the Finance Supplementary Bill 2021. जी रिपोर्ट स्टैंड लेट। ऑर्डर नंबर 5, Senator Mohammad Tala Mahmood, Chairman, Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs. May move order number 5, please. I, Chairman, Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, to move that the recommendation on the money bill, the Finance Supplementary Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be considered and adopted. It has been moved that the recommendation on the money bill, the Finance Supplementary Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be adopted. Those who are in the favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried and the recommendation stand adopted. जी बताएं सेनेटर तला महमूद साहब प्लीज। करना चाहता हूँ इस पे जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं जो कराची ये मरी का जो वाक़या हुआ है इस पे मैं ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और बहुत अफसोस है कि जिस तरीके के साथ हमारे ये मासूम पाकिस्तानी टूरिस्ट जिस तरीके के साथ शहीद हुए और जिस तरीके के साथ कस्बा पुरसी में उनकी वफात हुई, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अलमिया है और टूरिज़म के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग बनता है कि इतना इस्लामाबाद के नज़दीक जगह और कितनी मिसमैनेजमेंट हुई है। सर मैं ताज़ियत करूँगा हमारे मोहतरम चेयरमैन सेनेट जनाब मोहम्मद सादिक संजरानी साहब के छोटे भाई जिनकी एक्सीडेंट में वफात हुई और मुझे बहुत अफसोस है। और आज मुझे ये भी पता चला कि हमारे मोहतरम साथी हमारे मेंबर कमेटी के सेनेटर कामिल अली आगा साहब, इनके भाई की भी आज वफात हुई है। अल्लाह ताला इन सब को अजर अजीम दे और अल्लाह ताला इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं और मेरी कमेटी ने मुसलसल कई दिन की अनथक मेहनत के साथ ये रिपोर्ट फाइनल की है और इस रिपोर्ट के लिए सेनेट ने, हाउस ने मुझे 2 दिन का वक्त दिया था, लेकिन मैं इसको क्योंकि ये बिल बहुत ज़्यादा था, लंबा था और इसमें डेलिब्रेशन भी बहुत ज़्यादा थी, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद हमने बहुत तेज़ी के साथ काम किया है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ। कल मैं सुबह जब हमारी कमेटी का इजलास शुरू हुआ है तो शाम को 6:30 बजे हमने इजलास ख़त्म किया। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें हमारी कितना टाइम और कितना वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद हमें इसमें 1 हफ्ता लगभग लग गया, जबकि मैं समझता हूँ कि ये 1 हफ्ता भी हमारे लिए कम था। मैं इस मौके पे अपनी कमेटी के अरकान हमारे मोहतरम जनाब सेनेटर फारूक एच नायक साहब, हमारे सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, हमारे मोहतरमा सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा, सेनेटर शीरी रहमान साहिबा, सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर फैसल सलीम साहब, सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, सेनेटर दिलावर खान साहब, सेनेटर सलीम वांडवी वाला साहब, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, सेनेटर कामिल अली आगा साहब, सेनेटर जीशान खानजादा साहब, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इस वक्त मेरी ये सारी कमेटी के मेंबरान हैं, ये सब मेंबरान ने इस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर अपनी भरपूर डेलिब्रेशन दी है, भरपूर इस पे उन्होंने अपनी इनपुट दी है और बेहतरीन डिबेट की है और बेहतरीन इस पे वर्किंग की है। इसके साथ साथ मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो अदारों की तरफ से आए। हमारे मोहतरम सेनेटर शौकत तरीन साहब जो मिनिस्टर फाइनेंस हैं, डॉक्टर इशफाक साहब जो चेयरमैन FBR हैं, इसके अलावा अफाक अहमद कुरैशी साहब जो मेंबर हैं, सईद खान जदून साहब जो के मेंबर हैं, जफर रफीक चीफ हैं, अब्दुल वहीद मरवत चीफ हैं, फ़खरिया अंजुम चीफ
ये लोग मुसलसल हमारे साथ इन्वॉल्व रहे। उस्मान अहमद सेक्रेटरी, मोहम्मद शबीर सेक्रेटरी, हामिद याकूब साहब जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस है, तनवीर भट्ट साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ डेलीगेशन की और हमारे साथ हर मीटिंग में मुस्तकिल ये हाजिर रहे। उस्मान कुरैशी साहब जिनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक था, रियाज नज़र चुनारा साहब जो कि स्टेट बैंक से जिनका ताल्लुक है, नबील अवान साहब जो कि एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है। तो ये बहुत सारे लोग जिनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट रही। सर मैं इसमें ये बात करना चाहूँगा कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो कि फाइनेंस, रेवेन्यू, इकनॉमिक अफेयर से मुताल्लिका है, ये इंतहाई डेलिब्रेशन के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ काम करती है और इसमें हमारे लोग जो है वो बिल्कुल आज़ादी के साथ अपनी ओपिनियन जो है वो देते हैं। जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब, इस वक्त जो सैलाब आने वाला है महंगाई का, मैं आज इस हाउस को बताना चाहता हूं कि ये तूफान आप देखेंगे जो अगले दिनों में आने वाला है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब एक बजट एक साल में दिया जाता है, आज 6 महीने पूरे नहीं हुए और एक बजट और आ गया, आप इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त गरीब का रहना मुश्किल हो गया है, आम आदमी यहाँ पर, आम आदमी जो जिंदगी की जरूरियात की चीजों की जरूरियात होती है, रोटी, दही, दूध, उसमें जो तूफान आने वाला है महंगाई का, ये आप सब लोग देखेंगे। और मैं ये रिकॉर्ड कराना चाहता हूं कि जो सलूक इस वक्त हमारी जो कारोबारी बरादरी है उसके साथ जो हो रहा है, कारोबारी कंपनीज के साथ, अदारों के साथ, दुकानदारों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, ट्रेडर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, मैं इसके ऊपर एहतजाज भी करता हूं और मैं मुजम्मत करता हूं कि इन लोगों को अपने ये सारे वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन लोगों से आपने पैसा इकट्ठा करना है, जिससे इस मुल्क को चलाना है, और उनके साथ आपका एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। आप लोगों की दूरियां बढ़ रही हैं, आपके ये लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको टैक्स देना है, जिसने आपको पैसे देने हैं, जिन्होंने आपके मुल्क के फाइनेंशियल मसाइल को हल करना है। आज उनके घरों की दीवारें फैलांगी जा रही हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो ताकत और जो पावर्स ये पार्लियामेंट इन अदारों को दे रही है, मैं मुजम्मत करता हूं कि इतनी ताकत, इतनी पावर्स इन अदारों को देना, आप अपनी आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। उनको आप ऐसे लोगों के सामने डाल रहे हैं जो लोग उनको चीर फाड़ कर खा जाएं। मैं समझता हूं कि इससे मुल्क में बेरोजगारी आएगी, इससे मुल्क में गुर्बत आएगी, मुल्क मुश्किलात का शिकार होगा। आज हम गुलाम हैं, IMF के गुलाम हैं, वर्ल्ड बैंक के गुलाम हैं। हम आज इन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हम गुलाम बन चुके हैं, उनकी डिक्टेशन पे हम अमल कर रहे हैं। आज ये मिनी बजट, ये IMF का बजट है, ये IMF की डायरेक्शंस है कि ये काम किए जाए ताकि ये एटॉमिक मुल्क जो एक ताकत है, एक एटॉमिक ताकत है, उसको किसी तरीके से पैरालाइज किया जाए। इस चीज को समझना है। आज हम 22 करोड़ आवाम की हैसियत रखते हुए भी आज हम एक कस्मा पुशी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दिलावर खान साहब, मैं अपने दिल की सच्चाई के साथ ये बात कर रहा हूं कि मैंने जो कुछ इस कमेटी की मीटिंग में देखा है, मैं समझता हूं कि ये 343 का बजट नहीं है, ये झूठ है। 343 अरब का नहीं है, ये अरबों रुपए का बजट है। और ये इस तरीके के साथ महंगाई आएगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। लोग डाके मारेंगे, चोरी करेंगे, गुर्बत की निचली तरीन लकीर से नीचे जाएंगे। आज ये कारोबारी लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है, उनकी इज्जत से खेला जा रहा है। उनके साथ जिस तरीके के साथ उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और उसके बाद आप ये समझते हैं कि इनके घरों में छापे डाल के
इनके घरों से रिकॉर्ड उठा के, इनकी तिजोरियों को तोड़ के, इनके बैंकर के लॉकर्स को तोड़ के सब कुछ लेना चाहते हैं, डाका मारना चाहते हैं, चोरियां करना चाहते हैं, चोर बना दिया है सारी बिजनेस कम्युनिटी जो पैसा देती है, जिसके पैसे से ये मुल्क चलता है, जिसके पैसे से ये पार्लियामेंट चलती है, जिसके पैसे से ये अदारे चलते हैं, उनको चोर कहते हो, उनको डाकू कहते हो। वो डाकू है, वो चोर है। मैं समझता हूँ ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। ये बजट, ये क्या हम इस चीज के लिए रह गए हैं कि हमने हर 3 महीने, हर 4 महीने के बाद एक बजट लेकर आना है। क्यों बजट लेकर आना है हमने? किस लिए बजट लेकर आना है? आप अपना, मैं ऑपोजिशन की हैसियत से नहीं बात कर रहा, मैं एज ए चेयरमैन सेनेट फाइनेंस कमेटी की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैं कारोबारी लोगों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उस पर मैं मुजम्मत करता हूं। जिस तरीके के साथ मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि इस हुकूमत को इनके साथ ताल्लुक बनाना पड़ेगा, दोस्ती बनानी पड़ेगी, इनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, थैंक यू साहब। मैं जनाब, मेरी असल बात आप सुने। दवाइयां सर करें प्लीज, दवाइयां डबल हो जाएंगी, लोगों को दवाई नहीं मिलेगी, मौत मिलेगी, बीमारियां मिलेंगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, दूध महंगा होगा, डबल रोटी पे टैक्स लगेगा, रोड साइडर पे रेस्टोरेंट है उनमें टैक्स लगेगा, आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज महंगी होगी। एफबीआर, इनकम टैक्स, कस्टम्स के अदारों को हमने जो पावर्स दी है, हमें सोचना होगा। आज ये कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट हो, इस मुल्क के अंदर कैसे डिजिटल पेमेंट हो सकती है? किस तरह डिजिटल पेमेंट की जा सकती है? कंप्यूटर, लैपटॉप, एग्रीकल्चर का सामान, एग्रीकल्चर की मशीनरी, इंडस्ट्री का सामान, प्लीज मुख्तसर सब करें, चीजों पे महंगाई आ रही है। 3 ट्रिलियन मोहसन साहब आप प्लीज बैठे, सेनेटर साहब प्लीज आप बैठे। 3 ट्रिलियन मेंबर है, उन्होंने अपने 3 ट्रिलियन रकम की 3 ट्रिलियन रुपयों के इन्होंने शिकायत नोटिस इशू किए हैं। ठीक है, आपको मौका देंगे इंशाल्लाह। मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे इजाजत दी थी कि मैं 20-25 मिनट बात करूंगा। जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये मैं मुल्क के हक की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में बेहतरी आए। ये गवर्नमेंट अगर मजबूत होना चाहती है तो आज जो जंग है वो एटम बम की जंग नहीं है, वो कलाशनकोव की जंग नहीं है, वो इकोनॉमिक्स की जंग है, मुआशियात की जंग है। इस मुआशियात की जंग को जीतना है तो अपने लोगों को करीब लेकर आए, अपने कारोबारी लोगों को अपने साथ मिलाएं, उनकी इज्जत करें। खुदा का वास्ता है उनको चोर ना समझे, खुदा का वास्ता है उनको बुरा ना समझे। हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन आज मैं एक बात और करना चाहता हूं। आप पेप की बात करते हैं, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, जनरल पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, ब्यूरोक्रेट है, जज है। अगर वो ये काम करते हैं तो वहां पे भी यही नाम लिखा जाएगा, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। मैं गाली बन गया हूं। मेरा जुर्म ये है कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, मेरा अकाउंट नहीं खुल सकता। जनाब मोहतरम सेनेटर फारूक एच नायक यहाँ पे मौजूद हैं, इनको खड़ा करें और इनसे पूछें इनके साथ कैसे जुल्म किया है। एक क्रेडिट कार्ड साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब सेनेटर मोहतरम फारूक एच नायक कई महीनों तक नहीं इशू करा सके, इनको बैन लगा दिया। ये किया जाता है हमारे साथ। हम अकाउंट नहीं खोल सकते, हम कोई कारोबार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम कारोबार? क्या यह हमारा बुनियादी हक नहीं है? क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है? ये मेरी आवाज नहीं है,
ये पूरी पार्लियामेंट की आवाज है, ये नेशनल असेंबली की आवाज है, ये प्रोविंशियल असेंबली की आवाज है, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान की आवाज है। क्यों हमारे साथ जुल्म करते हैं? आज अगर हमें इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो मैं ये समझता हूं ये ज्यादती होगी। मैं ये नहीं कहता, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। ये गवर्नमेंट थी, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, खुदा का वास्ता है, अगर मुआशियात इस मुल्क में बेहतर करनी है तो बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ लेके चले, उनको जितने स्टेक होल्डर्स हैं। आज मैं आपसे एक और बात करता हूं, अभी प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन उन्होंने की है, ये किस चीज का मजाक है कि जहां पे एक छोटा सा अपार्टमेंट 20 करोड़ रुपए का उसके हिसाब से लेंगे टैक्स। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा अपार्टमेंट है 20 करोड़ रुपए का? कौन सा प्लॉट है जहां पे 1000 गज का 70 करोड़ रुपए का? ये रिवैल्यूएशन की जाती है अपने कमरों में बैठ के, अपने दफ्तरों में बैठ के। ऐसे ऐसे इशू किए जाते हैं कि सुबह हुकूमत का सारा काम बंद हो जाता है। ये हुकूमत को नुकसान पहुंचा रही है। थैंक यू जी। ये हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है कि दूध पे टैक्स नहीं लगेगा। उसने दूध पे टैक्स लगाया। थैंक यू साहब ने डबल रोटी पे, ब्रेड के ऊपर, नान के ऊपर, दही के ऊपर, थैंक यू जी, किस किस चीजों के ऊपर टैक्स लगाया है। ऑर्डर नंबर 6 लेते हैं। थैंक यू जी मेरे बड़े मोहतरम साथी हैं ये, थैंक यू जी। और इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और ये मेरी इसमें से एक एक बात के ये एग्री करेंगे। ये बाहर जाके मुझे कहेंगे तला साहब आप सच कह रहे थे। थैंक यू जी, थैंक यू। ये इन्होंने पहले भी मेरे साथ किया है और मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूं क्योंकि ये सही आदमी है, इनकी सोच ठीक है और ये कारोबार को समझते हैं। ठीक है, ये भी चाहते हैं कि कारोबार अच्छा हो। थैंक यू सेनेटर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे अब्दुल कादिर आपकी कमेटी ने और आप सब ने बड़ी मेहनत की है। अब्दुल कादिर इनको खड़ा करें। थैंक यू सेनेटर साहब। पूछे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या बेड़ा थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं सिर्फ चाहता हूँ ये मेरा भाई सेनेटर अहमद खान बैठा है, इससे पूछे। थैंक यू जी सेनेटर साहब। कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है बेड़ा थैंक यू जी। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, माइंस के हवाले से, माइंस के हवाले से थैंक यू जी। हुकूमत की फेवर में हूँ, मेरी बात को समझे। मैं इस हुकूमत की फेवर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हुकूमत जो है ये ताकतवर हो, लेकिन ये इस तरह कैसे ताकतवर होगी अगर थैंक यू जी इसी लेकर आए, ऑपोजिशन को साथ लेकर चले, ऑपोजिशन की इज्जत करे, ऑपोजिशन को भी अपने साथ थैंक यू सेनेटर साहब, जिस तरह वो खुद थैंक यू सेनेटर, थैंक यू सेनेटर साहब, इज्जत है उस तरह उनकी जी। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, ये हमारे से अलहदा नहीं है जी। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, चलना है। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। बस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।